हेलो साथियों, नमस्कार, श्रीकाल जी। और मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई एम के सर में। और आज जो हमारा चल रहा है टॉपिक क्या, प्रक्षेप गति। ओके, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, प्रक्षेप गति। दूसरा पढ़ लिया कि प्रक्षेप के पथ का परवलयाकार होता है उसका समीकरण। अब जो तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें आज वो है कि सिद्ध कीजिए जो प्रक्षेप के पथ का जो टी बराबर होता है उसका जो सूत्र होता है। ओके, वो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। क्या है, उड्डयन काल, प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे करके होता है प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र। प्रक्षेप का उड्डयन काल, तो क्या होता है प्रक्षेप का उड्डयन काल। ओके, तो जो प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है उसका हम व्यंजक निकालेंगे। इसके लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। फ्लाइट टाइम, इसे कहते हैं फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल। अभी मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा आपको और इसका व्यंजक भी बताऊंगा इसके लिए, लेकिन इससे पहले हम एक बना लेते हैं चित्र। चित्र क्या है, बिल्कुल पुराना चित्र है। यहाँ से प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाएगा, यहाँ पर जाके गिर जाएगा और यहाँ पर इसकी होगी मैक्सिमम ऊंचाई। ओके, ये है पॉइंट पी और ये है ओ। ये वाला जो है वो एक्स अक्ष है, हम पढ़ ही चुके हैं। और ये वाला जो अक्ष है वो कौन सा है, वाई अक्ष है। ओके, तो एक एक्स अक्ष है और एक क्या है, वाई अक्ष है। अब यहाँ से हमने यू वेग से इसको प्रक्षेपित किया हुआ है। इसका एक जो यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए, एक जो होगा यहाँ पर घटक यू कॉस थीटा, और ऊपर वाला जो घटक होता है वो कौन सा होता है, यू साइन थीटा। चलते हैं भैया आगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे कि उड्डयन काल होता क्या है। उड्डयन काल, इसके नाम से ही पता लग रहा है, फ्लाइटिंग टाइम, मतलब कि प्रक्षेप जो है यहाँ से चला और यहाँ से चलने के बाद जितनी देर ये हवा में रहा, काल मान होता समय, यहाँ तक गिरा, मतलब कोई भी पॉइंट दे दिया, सी नाम दे दिया, तो ओ से चलने के बाद सी पर पहुँचने तक जितनी देर ये हवा में रहा, वो समय, जितने टाइम तक ये हवा में रहेगा वही टाइम क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। और इसे हम लोग लिखते हैं कैसे, कैपिटल टी से। उड्डयन काल को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। अब हम इसका फार्मूला निकालेंगे। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे ओ से पी तक जाने में लगा समय, टाइम टेकन टाइम फ्रॉम ओ टू पी। जो हमारा प्रक्षेप था वो ओ से पी तक गया, तो यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, हमने मान लिया स्मॉल टी समय लगता है। ओ से पी तक जाने में लगा समय क्या है, टी है। तब गति के प्रथम समीकरण से, देखिए भी गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, गति का प्रथम समीकरण कहता है b बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। कैसे, इसको मैं अभी यहीं रोक देता हूँ, समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। देखो इसमें क्या क्या चेंज होगा, बहुत दिमाग से समझने की बात है। b, जब प्रक्षेप O से चलने के बाद P पर होगा, तो P क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है, मतलब अधिकतम ऊंचाई है। और जब प्रक्षेप यहाँ से चला और चलने के बाद P तक तो जाएगा, इसका अधिकतम ऊंचाई बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाके क्या होगा, इसका वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u है और यहाँ पर का वेग देखेंगे O से P में, तो यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि P पर b का मान जो होगा वो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ऊपर जाके एक बार को पिंड यहाँ रुकेगा, उसका तभी तो वो नीचे को गिरना शुरू होगा। यहाँ जाकर जो भी पिंड होगा, जो प्रक्षेप होगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एक तो b बराबर 0। ओके, दूसरा भाई यहाँ पर क्षैतिज दिशा में चल नहीं रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ मैं। एक तो हम लेंगे b बराबर 0, और क्यों लेंगे मैंने बता दिया, क्योंकि पिंड यहाँ से उड़ना शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो यहाँ जाकर उसका वेग हो जाएगा 0। और जब पर वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग यहाँ b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर u बाई, एक तो होता है यू एक्स, यू कॉस थीटा है, और यू बाई मतलब ऊपर बाई दिशा में जो वेग होगा वो क्या होता है,
u साइन थीटा, ये उत्तरदायी होगा। दूसरा देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ये बी पर पहुंचेगा यहीं से इस पे गुरुत्व त्वरण जी ये नीचे को काम करता होगा, तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जी, और वो भी माइनस का, क्योंकि हमने पिंड ऊपर को फेंका है, जी नीचे को काम कर रहा है। तो ये सारे मान उठा के इसमें पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बी की जगह पे 0, यू की जगह पे यू साइन थीटा, ओके, और यू साइन थीटा प्लस ए की जगह पे माइनस का जी इंटू टी, और कर लो तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस जी टी, या फिर इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा जी टी, ये भी माइनस का, यहाँ पर इस तरफ लाएंगे तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जी टी इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा। अब इस टी को अकेला करो क्योंकि टी का मान निकालना है, तो जी जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, ओके। अब ये टाइम क्या है टी, हमें ओ से लेकर पी तक जाने में टाइम कितना लगा टी। अब हमें ध्यान क्या देखना है यहाँ पर, भाई पिंड जितना टाइम प्रक्षेप हमारा ओ से पी तक जाने में लेगा उतना ही टाइम पी से सी तक जाने में लेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं एक पिंड या प्रक्षेप कुछ भी लिख दो, वस्तु पिंड ओ से पी तक जाने में जितना समय लेगा उतना ही पी से सी तक जाने में, पी से सी तक समय लेगा, ओके। अब इसका बाकी का बचा हुआ इधर लिख देता हूं मैं, इसके बाद से इधर आ जाएंगे ये। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, t बराबर क्या हो जाएगा 2t, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। उसे लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। जब इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं उड्डयन काल को, ओके, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टी, टी यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा यहाँ से यहाँ तक, और टी ही यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए टी और टी कितना हो गया, 2t हो गया, 2t टांग 2t नहीं, ओके। अब t का मान यहाँ से रखेंगे उठा के, t का मान कितना है भाई, 2 तो ऐसे ही रहा, u साइन थीटा अपॉन सॉरी जी, तो ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब इसमें 2 और लगा दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा उड्डयन काल का सूत्र। तो ये जो व्यंजक था ये उड्डयन काल का व्यंजक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो व्यंजक है वो हाइट के लिए, मतलब इसका जो अधिकतम ऊंचाई है उसके लिए, अभी इसको मैं मिटा दूं। अब बात चलेगी प्रक्षेप की ऊंचाई की, ओके, काय की बात चलेगी, प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है भाई, प्रक्षेप की ऊंचाई, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, चित्र वही काम करेगा, ओके। कौन सा वाला, ये वाला ही चित्र यही काम करेगा। ये h हो गई, ये c था, ये o था, ये y था, ये x था, और यहाँ पर ये u था, ये पॉइंट p है, और u cos थीटा और u sin थीटा, मतलब 2 घटक कर लिए। अब होगा क्या, प्रक्षेप की ऊंचाई की परिभाषा देखिए, प्रक्षेप की ऊंचाई की परिभाषा क्या कहती है, प्रक्षेप की ऊंचाई की जो परिभाषा है वो कहती है कि प्रक्षेपित, जो प्रक्षेपण का टाइम होता है, जो प्रक्षेपित पथ होता है, प्रक्षेप का जो पथ होता है उस पथ की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वही कहलाती है ये पूरा रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक का सबसे ऊंचाई का बिंदु ये है, तो ये जो ऊंचाई का बिंदु P है ये P कहलाएगा अधिकतम ऊंचाई, ओके। सब मतलब कहने का, किसी भी प्रक्षेप को जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो प्रक्षेपित करने पर उसका जो पथ होता है, जो उसका रास्ता होता है, उस रास्ते की जो अधिकतम ऊंचाई, जहां से वस्तु गिरना शुरू करे, एक यूं करके ऊपर को जा रही, ये वाला पॉइंट जो अधिकतम ऊंचाई का, फिर यहाँ से गिरना, तो जहां से वस्तु गिरना स्टार्ट कर दी वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाता है, ये P।
इसे क्या से लिखते हैं, कैपिटल एच से लिखते हैं, हमेशा इसको क्षैतिज से मापते हैं। ओके, नीचे वाले जो क्षैतिज वाला बेस होता है, बेस से हमेशा इसकी ऊंचाई को मापते हैं। तो इसकी हाइट क्या है, एच। तो परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। प्रक्षेप के पथ का वह बिंदु जिसकी ऊंचाई अधिकतम होती है क्या कहलाती है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। यह प्रक्षेप के पथ का सबसे ऊंचा बिंदु, क्षैतिज से सबसे ऊंचाई पर जो बिंदु होता है वही क्या कहलाती है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका भी व्यंजक निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, O2P के लिए, O2P के लिए, ओके, O से P के लिए हम देख रहे हैं। तो O से P के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, गति के सेकंड इक्वेशन से, सेकंड समीकरण से। तो देखो भी गति का सेकंड समीकरण क्या कहता है, सॉरी थर्ड, सेकंड नहीं, थर्ड इक्वेशन से। और गति का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे इस समीकरण में। ओके, बी तो ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि यहाँ पर जाके बी का मान तो ऑलरेडी 0 होना ही होना है। u बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए u बराबर हो जाएगा u बाई, u बराबर क्या होगा, और ये कितना होता है, u साइन थीटा। u की जगह पे भी ऊपर वाला बेग लगेगा, ये क्या है, बाई अक्ष में है इसलिए इसको लिख दिया u बाई, और यहाँ पर बेग क्या है, u साइन थीटा। तो u की जगह पे हो जाएगा u साइन थीटा, a की जगह पे वही पुरानी चीज माइनस का g, और s की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा h। h क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी होती है, और यहाँ पर दूरी क्या है, h है। ओके, ये सारी वैल्यू उठा के, u की वैल्यू, a की वैल्यू और s की वैल्यू, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट करो। देखो क्या होने वाला है, हमें मिल जाएगा b का मान 0, पता है वहां से, ये देख पा रहे हैं b का मान क्या है 0। u स्क्वायर यानी कि u की जगह पे क्या है, u बाई, और u बाई का मान क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा। इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। आगे क्या है, प्लस 2, a की जगह पे प्लस माइनस माइनस कर दे रहा हूँ मैं ऑलरेडी, माइनस का 2gh। अभी क्या देखते हैं हम लोग, ये माइनस वाला पोर्शन है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो ये माइनस का इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 2gh इक्वल टू, अब देखो इसका स्क्वायर हटा दो भाई, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से केवल h का मान निकालना है, इसको यहीं छोड़ो, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या है, नेट फार्मूला निकल के आ गया। h इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें बहुत लफड़ा करते हैं बच्चे, कभी टाइम उसका ऑर्डियन काल का सूत्र पूछता है तो हाइट का लिखाते हैं, कभी रेंज का पूछता है तो हाइट का लिखाते हैं। रेंज और हाइट में तो पता ही लगता हो क्या रहा है। ओके, तो कोई नहीं, ध्यान रखना है आपको, जो हमारा किसका टाइम पीरियड का मतलब ऑर्डियन काल का था, उसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं था ना डबल था, सिंपल था यू साइन थीटा अपॉन जी, कोई भी डबल नहीं था। लेकिन जहाँ हाइट की बात हो जाएगी, ओके, क्योंकि हमें जोर से फेंकना पड़ेगा हाइट के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ डबल हो जाएगा, यू का बेग का भी स्क्वायर हो जाएगा, बेग ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, जब ज़्यादा बेग देंगे तो जे भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से लगा लेना ध्यान। तो ये तो हो गया आपका दूसरा वाला, किसके लिए, h बराबर कितना होता है, h बराबर हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब चलते हैं, इसका लास्ट बचा है रेंज परास के लिए। ओके, अब जो हमारी बात चलेगी वो लास्ट रह गया, किसके लिए, परास के लिए। तीन चीजें होती हैं, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और परास। अब परास की बात चलती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है भाई। ओके, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे चलते हैं। बिल्कुल वही वाला फिगर, मतलब वही वाला चित्र काम करेगा। क्षैतिज परास निकालना है, प्रक्षेप की परास और परास की परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा मेन है, परिभाषा समझ में आ गई तो यहाँ से देखिए, प्रक्षेप को यहाँ से फेंका बॉल को, और फेंकने के बाद भाला यहाँ गिरा, या प्रक्षेप जो भी वस्तु यहाँ गिरी, तो ये जो अधिकतम ऊंचाई होती है, यही कहलाता है परास। प्रक्षेप की क्षैतिज, अधिकतम क्षैतिज दूरी।
ओके, मतलब जमीन पर जो दूरी तय करता है प्रक्षेप वो कहलाता है परास। समझ में आ गया ना, रेंज कहलाता है। कितनी रेंज है आपकी बंदूक की, गोली की, कितने मतलब कहाँ तक फेंक सकती है, वो कहलाता है परास। आप किसी भी पिंड को कहाँ तक फेंक सकते हो, जहां भी गिरेगा दूर, अधिकतम दूरी, वो कहलाएगा परास। जैसे आपने कहा 2 मीटर तक, तो 2 मीटर क्या हो गया, परास। ये तो थी परिभाषा। अब क्षैतिज परास बराबर एक सूत्र आता है, इसको बताने से पहले परास, और परास क्या है, दूरी। और हमने एक चीज पढ़ी है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, चाल गुणा समय। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर देखो, क्षैतिज परास मतलब क्षैतिज दूरी, परास क्या है, दूरी, बराबर क्या हो जाएगा, चाल। अब चाल यहाँ क्षैतिज जा रहा है तो क्षैतिज चाल देखेंगे भाई, ये क्या होता है, यू कॉस थीटा। फिर क्षैतिज के लिए क्या होता है, यू कॉस थीटा। इधर की चाल ऊपर की कौन सी थी, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू एक्स। ये लिख देता हूं पहले मैं, इसको थोड़ा इधर से लिख लो, क्षैतिज परास। ओके, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, चाल, यानी कि क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल। क्या लिख जाएगा, उड्डयन काल। अभी देखिए भाई, रेंज को तो हम लिखेंगे आर से, क्षैतिज परास होता है, क्षैतिज वेग यू एक्स, यू एक्स क्योंकि इधर वाला वेग लेंगे, ये एक्स वाला। ओके, उड्डयन काल टी, उड्डयन काल कितना, टी मान लगाओ भाई, टी बराबर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, तो यू साइन थीटा शायद अपॉन जी, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन जी निकाल चुके हैं। कि टी का मान होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, लगा दो भाई। इसका मान क्या है, u cos थीटा, और t का मान है 2u साइन थीटा अपॉन जी। कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ये u और u के साथ गुणा में इसको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा u की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2u हो गया, u स्क्वायर। इस u की कर ली गुणा, 2 को कर लिया आगे। ओके, cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, नीचे क्या है g। ऐसा काय को करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमारे पास सूत्र बन जाएगा कौन सा, मिटा लूँ मैं इसको, हमारे पास सूत्र, इसको मिटा दे रहा हूँ भाई। हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा, हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आर चल रहा है आपका ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। सही है ना अपने, सही है भाई, ये आ गया आपका सूत्र। ओके, ठीक ठाक चल रहा है, मुझे लगा मैं गलत हो रहा हूँ। तो ये हो गया आर बराबर यू एक्स, मतलब समझ में आ गया होगा यार, एक ही बार में काफी हो जाता है। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब इसका एक चीज और रह जाती है, आर मैक्सिमम अधिकतम कितनी दूरी पर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर मैक्सिमम के लिए ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसकी जगह पे हम ले लेंगे कितना, अधिकतम मान के लिए 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये 1 का 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1। साइन से साइन हटा दो तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, 45 दूनी 90, और थीटा बराबर कितना आ गया, इधर लिख देता हूँ 45। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को आर मैक्सिमम निकालना है, इधर लिख देता हूँ आर
मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 45 लिख दो इस सूत्र में, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। नीचे वाला मिटा दो भी फटाफट। अब हमें क्या मिलने वाला है, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 45 दूनी 90 इंटू जी। इसका मान क्या होता है भाई, 1। आर मैक्सिमम बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। ये अधिकतम परास के लिए सूत्र आ गया। ओके, तो आज मैंने आपको पढ़ा दिया अधिकतम परास, ऊंचाई, प्रक्षेपकी और उड्डयन काल। अब इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी यहाँ से इसकी क्लोज होती है। कल पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, आज के लिए इतना है। बाय फ्रेंड्स।